साथियों नमस्कार। मैं अभय शर्मा आज आपके लिए अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूं। जिन छात्रों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है वो इसको देखते ही समझ जाएंगे, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक सीख होगी। तो साथियों, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें एक टाइप होता है जहां हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, धन का वितरण करते हैं। ऐसे सभी प्रश्न आज हम लेने वाले हैं। किताबों में ये क्वेश्चन बिखरे हुए होते हैं, मैंने एक साथ कलेक्ट करके एक ही साथ इन क्वेश्चन का एक संकलन तैयार किया है। 5-7 क्वेश्चन में ही मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के, धन के वितरण के, उन पर बेस्ड है। तो लेते हैं आज की क्लास में हम आपका पहला क्वेश्चन। अब साथियों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम धन का वितरण करते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास कुछ पैसा है। ये व्यक्ति उस पैसे को दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बांट देता है। नॉर्मल न्यूमेरिकल दो लोगों के बांटने के बन जाएंगे, थोड़ा ठीक ठाक न्यूमेरिकल दो से अधिक लोगों को बांटने का बन जाएगा। मान लो कि दो लोगों को बांटता है, तो मान लीजिए इसके पास, व्यक्ति के पास कुछ रुपए हैं, पी रुपए हैं। पहले व्यक्ति को इसने एक्स रुपए दे दिए और दूसरे व्यक्ति को वाई रुपए दे दिए। तो अब आप देखिए कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है, अच्छा हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं बेटा, रेट यहाँ पर R1% है और टाइम T1 ईयर है, और यहाँ पर रेट R2% है और टाइम T2 ईयर के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इन दोनों व्यक्तियों ने समय पूरा होने के बाद जो ब्याज दिया वो बराबर है। तो एक प्रश्न तो बन जाता है जब सिंपल इंटरेस्ट दोनों व्यक्तियों के द्वारा दिया गया समान हो। एक प्रश्न तो हमारा ये बन जाता है। ऐसा दो की जगह तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो हम न्यूमेरिकल देखेंगे। दूसरा प्रश्न जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति तय समय के बाद जो अमाउंट पे करेगा, जो मिश्रधन देगा, वो बराबर हो। तो अमाउंट इक्वल यानी कि मिश्रधन बराबर का भी सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल हमारा ये बन गया। तो धन के वितरण में दो प्रकार के सवाल कि बांटे गए धन से प्राप्त ब्याज की राशि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो या प्राप्त अमाउंट इक्वल हो। दो प्रकार के सवाल ये। तीसरे प्रकार का एक सवाल और बनता है जहां पर ना तो ब्याज बराबर होगा ना ही मिश्रधन बराबर होगा, बल्कि इस कंडीशन में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना है वो आपको दे दिया जाएगा। हमको कुल मिला के कितना ब्याज मिला वो दे दिया जाएगा। तो देखिए तीन प्रकार के सवाल हो गए, जब ब्याज बराबर हुआ, दूसरा अमाउंट इक्वल हुआ, तीसरा टोटल इंटरेस्ट दे दिया जाए, या आपको टोटल इंटरेस्ट की जगह ओवरऑल ग्रोथ रेट दे दी जाए। कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कुल वृद्धि है ना, टोटल चेंज जो है, कुल वृद्धि आपको परसेंटेज के फॉर्म में दी दी जाए। या तो हमको कुल ब्याज कितना मिल रहा है ये दे दी जाए, या टोटल जो वृद्धि हुई है वो परसेंटेज के फॉर्म में दी जाए। तो नॉर्मली ये तीन प्रकार के सवाल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में बनते हैं। बाकी फिर इनके अंदर इंटरनल बहुत सारे टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के कितने तरह के प्रश्न हो सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का वीडियो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए। मैंने जानबूझ के यहाँ पर धन का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, दो व्यक्तियों की जगह तीन व्यक्तियों में मैंने ले लिया है, क्योंकि दो व्यक्तियों का सवाल तो बड़ा सरल हो जाता है। अब देखिए क्या है, वो कहते हैं 1175 रुपए को तीन भागों में किस प्रकार बांटे, है ना। हमारे पास 1175 रुपए हैं और इसको हम तीन भागों में बांट रहे हैं। तीन भागों में किस प्रकार बांटें कि 4% की दर से 3, 4 और 5 साल के बाद प्राप्त ब्याज, वो कह रहे हैं ब्याज बराबर हो, है ना। तो ये पहले प्रकार का प्रश्न हो गया, ब्याज बराबर है। तो देखो भैया, तीनों व्यक्तियों को 4% पे पैसा दिया और
पहले व्यक्ति को दिया 3 साल के लिए, दूसरे व्यक्ति को 4 साल के लिए और तीसरे को 5 साल के लिए। ठीक है, मान लो पहले को x रुपए दिए, दूसरे को y और तीसरे को z। अब इनसे जो ब्याज मिल रहे हैं वो क्या है, बराबर है। पहले व्यक्ति से ब्याज, दूसरे व्यक्ति से ब्याज और तीसरे व्यक्ति से जो ब्याज मिला, ये राशियां क्या हैं, बराबर है। ठीक, तो ये पहला प्रकार का प्रश्न हमारा प्रश्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का। अब भाई पहले व्यक्ति से ब्याज कितना मिलेगा, देखिए 1 साल में 4% तो 3 साल में 12%, तो भैया ब्याज कितना मिलेगा, 12%। किसका, एक्स का। पहले व्यक्ति को x रुपए दिए हैं, दूसरे व्यक्ति को कितना ब्याज देना होगा, 1 साल में 4% तो 4 साल में 4 चौक 16%, 16%। और तीसरा व्यक्ति कितना ब्याज देगा, 1 साल में 4% तो 5 साल में 4 पंजे 20%। और ये तीनों राशियां आपस में बराबर हैं। अब छोटे छोटे कैलकुलेशन में पीआरटी अपॉन 100 आपको नहीं लगाना, जितना हो सके इन ईयर कैलकुलेट कीजिए। तो पहले व्यक्ति 12% ब्याज देगा, दूसरा 16 और तीसरा 20% ब्याज, और ये ब्याज की राशियां क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ऐसा हमको न्यूमेरिकल में बोला गया है। पहले प्रकार का सवाल देखिए, प्रतिशत कॉमन आके कट रहा है, बाकी 4 का भाग सब में जा रहा है, तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो भैया क्या हुआ, 3x बराबर 4y बराबर 5z। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेशियो। तो रेशियो प्रोपोर्शन की छोटी सी बात आपकी, जब 3 राशियां बराबर हैं तो ये तीनों राशियां किसके बराबर होंगी, किसी ना किसी संख्या तो बराबर होंगी। तो हम ऐसी संख्या मान लें जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी और 5 का भी। तो बेहतर होगा, 3 4 5 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हम बराबर में क्या मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। बराबर में हम क्या मान लेते हैं, 60। तो अब यहां से देखिए एक्स वाई जेड का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो 3x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। 4y बराबर 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15। और 5z बराबर 60, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 12। ये आ गया एक्स वाई जेड यानी कि बांटी गई धनराशियों का अनुपात। और इस अनुपात में अगर हम टोटल राशि को बांट देते हैं तो हमें पता लग जाएगा पहले व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्तियों को कितने कितने रुपए बांटे हैं। तो भैया इनका टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना आ रहा है, 20 10 30 40 और 47। ठीक है, तो भैया 47 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 1175 आ गया। ये हमारी रेशियो प्रोपोर्शन की टेक्निक है जो मैंने लगाई है ना। हम ब्याज का प्रश्न पढ़ रहे हैं लेकिन रेशियो और परसेंटेज हमारा किसी भी चैप्टर में लग सकता है, इसलिए आप समझ लीजिए हमने सबसे पहले एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लिया। अब दी गई राशि को हम इस अनुपात में बांटेंगे तो तीनों व्यक्तियों को कितना कितना पैसा मिलेगा ये आपको पता लग जाएगा। अब देखो, अब ये लगभग 50 मान लो, और ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 3 बार। ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है ना, अब 3 बार कट रहा है क्या, तो अगर 3 बार काटेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 47 से 2 बार कटेगा, 2 बार। और लास्ट में 5 है तो ये 25 बार कट रहा है। यानी 47 से 25 हमारा कितनी बार कट, 1175 25 टाइम्स जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी गुना हो गई, 25 गुना। तो 47 को 25 गुना करोगे तब एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो भैया 20 को 25 गुना कर दोगे तो 25 दूनी 50 यानी 500 रुपये, और इसको 25 गुना कर दोगे, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया 375। और इसको 25 गुना कर दोगे तो ये आ गया आपका 300। तो आंसर आपका हुआ 500, 375 और 300। तो आंसर कितना हुआ आपका, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हुआ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आज का वीडियो का पर्पज केवल इतना है कि आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के सारे टाइप से इंट्रोड्यूस कर दूं। सारे टाइप, जितने भी टाइप पॉसिबल होते हैं 5-7 क्वेश्चन में, सारे टाइप से मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हम लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति 3965 रुपए को अपनी 3 पुत्रियों में बांट रहा है, नीता, सीता और गीता में।
है ना। आपके पास कितना पैसा है, 3965 रुपीज है, और आपने इनको अपनी 3 पुत्री नीता, सीता और गीता में बांट दिया। ठीक है, कहते हैं इस प्रकार बांटा कि 2 3 4 साल के बाद में, 2 साल, 3 साल और 4 साल के बाद में प्राप्त मिश्रधन बराबर है, और ब्याज की दर 5% है। तो हर व्यक्ति को 5% पर पैसा दिया। लेकिन भैया इस बार बोला क्या, इस बार बोला कि मिश्रधन बराबर है, इफ द रेट ऑफ, क्या बोला है, अमाउंट आफ्टर 2 3 4 ईयर रेस्पेक्टिवली, है ना। सेम अमाउंट मिल रहा है हमको, है ना। सेम अमाउंट हमको क्या मिल रहा है, सेम अमाउंट आफ्टर 2 3 and 4 ईयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में क्या था कि भाई ये 2 3 व्यक्ति जो ब्याज दे रहे हैं वो बराबर होगा, लेकिन इसमें क्या है, ये जो 3 व्यक्ति हैं जो मिश्रधन देंगे, अमाउंट देंगे, वो इक्वल होगा। पिछले में ब्याज बराबर था, इसमें अमाउंट इक्वल है। तो बेटा अमाउंट इक्वल है तो सीन क्या बनेगा, पहला व्यक्ति कितना ब्याज देगा, 10%। पहला व्यक्ति 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%। तो 10% जब ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 110%। क्यों, क्योंकि 100% तो प्रिंसिपल है, मूलधन है, 100% मूलधन है, 10% ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो गया, मूलधन प्लस ब्याज, 100% प्लस 10%, 110%। ठीक, दूसरा व्यक्ति 15% ब्याज देगा तो मिश्रधन हो जाएगा 115%, 115%। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति कितना ब्याज देगा, 20%, तो मिश्रधन हो जाएगा 120%। ठीक, और ये तीनों मिश्रधन बराबर हैं। देखिए अब फर्क करते जाइए, पिछले प्रश्न में केवल ब्याज बराबर थे, और इसमें क्या है, इसमें मिश्रधन बराबर है, अमाउंट इक्वल है। पहले सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, इस बार अमाउंट इक्वल, लगभग एक जैसा सवाल, है ना। बस ये स्टेप थोड़ा सा चेंज हो गया। उसके बाद हमारा वही कैलकुलेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, रेशियो प्रोपोर्शन की टेक्निक हमको लगानी है। चलिए क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया, लॉजिकली खत्म हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का काम यहाँ खत्म। अब रेशियो प्रोपोर्शन का काम चालू हुआ। तो भैया देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 का सब में भाग जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24। अब देखो, चूंकि ये तीनों राशियां बराबर हैं, तो ये एक ऐसी राशि के बराबर ले लें हम जिसमें 22 23 और 24 सबका भाग चला जाए। अब 22 23 24 एक बड़ी नंबर है, एकदम हम एलसीएम नहीं सोच सकते, तो हम पूरा पूरा यही ले लेते हैं, 22 × 23 × 24, हम यही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से आप देखो, हम नीता, सीता और गीता का रेशियो अगर हम निकालें, तो भाई 20n बराबर ये संख्या है, तो 22 से 22 कट जाएगी, तो n का मान क्या आ गया, n का मान आ गया 23 × 24। ठीक है, n का मान कितना आ गया, 23 × 24। चलिए थोड़ा सा इधर इधर लिखते हैं, तो ये नीता, सीता और गीता, तो 20n बराबर दे रखा है 22 × 23 24, तो 22 से 22 काट दोगे तो आपको नीता की वैल्यू आ जाएगी 23 × 24। ठीक है, तो ये आ गया आपका 23 × 24। चलिए इसी प्रकार सीता की वैल्यू कितनी आएगी, 23 से 23 काट दो तो 22 24, तो ये आ गया 22 × 24। और गीता की वैल्यू 24 से 24 काट दो तो 22 × 23, 22 × 23। अब आप देखो इसको और शॉर्ट कर लें, 2 का भाग जाता हमको नजर आ रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे तो 11, और 2 से काटेंगे तो 11। तो भैया रेशियो कितना आ गया, 12 3 36, 6 3 बचा, 12 दूनी 24 और 3 27, 276, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 26 हो गया, और 11 3 33, 11 दूनी 22, 253। ठीक है, तो फाइनली तीनों व्यक्तियों को बांटे गए पैसे का अनुपात आ गया। अब आप इस अनुपात में दी गई राशि को बांट लें। सवाल तो आपका इस स्टेप में ही खत्म हो गया था सिंपल इंटरेस्ट की दृष्टि से, फिर तो रेशियो प्रोपोर्शन लागू हो गया। भैया बांटते हैं, बांटना बड़ा आसान है। देखो टोटल कर लेते हैं, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 का कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ लिख लेते 3 हो गया।
एक बच रहा है, 5 और 6 11, 11 था 18 और एक 19 का 9, फिर एक बचा 2 और ये 7, 793 टोटल हो रहा है। और वास्तव में टोटल कितना है 3965। 793 से कितनी बार होगा ये, 7 से काटेंगे तो 7 6 42, 7 पंजे 35, और ये हमारा 5 टाइम जा रहा है, ये 5 टाइम जा रहा है। तो देखो 5 3 15, 1 5 9 45 46, 4 5 7 35 और 4 बिल्कुल 5 गुना हो गया। तो इन राशियों को भी आप 5 गुना कर दीजिए तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकल आएंगी। ठीक, तो 5 6 30 का 0, 3 5 7 35, 3 38, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1380। और देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 1380 नजर आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप फिर आंसर कर दीजिए ए ऑप्शन। दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1320 और फिर ये आ जाएगी 1265, है ना। 5 3 15, 1 5 5 25 26, 2 5 दूनी 10 तो 12, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ दो प्रकार के प्रश्न हो गए हमारे। पहला प्रश्न वो जहां पर ब्याज बराबर मिल रहा था, दूसरा प्रश्न वो जहां पर हमको मिश्रधन यानी कि अमाउंट बराबर मिल रहा है। ठीक, तो दो प्रश्न आपके क्लियर कर दिए मैंने, एक ब्याज बराबर और एक मिश्रधन बराबर, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल और एक अमाउंट इक्वल। चलिए बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा, देखो अब इसमें और भी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूं इसमें कितनी रेंज है क्वेश्चंस की। यहां पर वो कहते हैं कि 18,210 रुपए की धनराशि को 3 स्कीम में बांट दिया, है ना। 18,210 रुपए की राशि को 3 स्कीम में बांध दिया, 5 साल, 8 साल और 4 साल के लिए, 5 साल, 8 साल और 4 साल के लिए। ठीक है, और ब्याज कितना मिल रहा है, पहली स्कीम में 12%, दूसरी स्कीम में 10%, तीसरी में 12.5%। और प्रत्येक योजना की समाप्ति पर मिलने वाली धनराशि का अनुपात, बेटा इस बार क्या बोला कि जो हमको अमाउंट मिल रहा है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 3:7:4। अब यहां पर एक नए टाइप का सवाल आ गया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ब्याज बराबर, फिर हमने क्या पढ़ा, मिश्रधन बराबर। अब यहाँ कहते हैं कि भैया मिश्रधन बराबर नहीं है, बल्कि मिश्रधन का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, मिश्रधन का अनुपात दे रखा है 3:7:4। चलिए तो बनाते हैं सवाल। ये एक नया पैटर्न हो गया, ये एक नया पैटर्न हो गया। मेरा आज की इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के जितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, कम से कम एक एक क्वेश्चन में आपको करा ही दूं। चलिए, तो यहां पर भैया देखते हैं कि कितना क्या हो रहा है। यहां पर मिश्रधन कितना मिलेगा, 12 पंजे 60 यानी 160%। यहां पर मिश्रधन कितना मिलेगा, ब्याज मिल रहा है 80%, तो मिश्रधन होगा 180%। और यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा आपका 50, 12.5 का है ना, 50%। और तो मिश्रधन हो जाएगा 150% जेड के बराबर। अब अभी तक क्या हो रहा था, आप समझ गए, ब्याज 60% है तो मिश्रधन कितना होगा, 100% और जोड़ दो 160%। 80% ब्याज है तो मिश्रधन होगा 180%, और 50% ब्याज है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मिश्रधन होगा 150%। अब यहां पर ये अमाउंट बराबर नहीं है। आप देखो सवालों को कैसे घुमाते हैं, एग्जाम में कैसे सवालों को चेंज करते हैं। देखा जाए तो सवाल तो एक ही है, लेकिन उसको घुमा रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज करते जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल में क्या चेंज किया, इसमें वो कह रहे हैं कि अमाउंट इक्वल नहीं है। अमाउंट इक्वल का मतलब होता है उनका रेशियो है 1:1:1। बट इस बार क्या बोला कि अमाउंट का जो रेशियो है वो क्या है, 3:7:4। तो बेटा इस बार ये रेशियो जो दे रखा है, ये दे रखा है 3:7:4। बात समझे आप, ट्विस्ट आ गया सवाल में, नई चीज आ गई। अभी तक अमाउंट बराबर था, इस बार अमाउंट बराबर नहीं है बल्कि अमाउंट का रेशियो दे दिया। अब यहां न्यूमेरिकल खत्म ब्याज की दृष्टि से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से न्यूमेरिकल यहां खत्म। अब चालू होता है रेशियो प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन हर जगह पाया जाता है, परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन हर चैप्टर में मिलता है। तो बेटा बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएंगे। अब 16 18 15 इनमें तो कुछ कट नहीं रहा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 16x
और 18x, ठीक है, 16x, 18x, ठीक है, और क्या दिया था अपना 15x, 15x, ठीक है, सॉरी सॉरी x नहीं y आएगा, ये 18y और 15z, और ये किसके बराबर है, 3, 7 और 4 के बराबर है। तो यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। अब ये ब्याज नहीं, ये तो हम आ गए रेशियो प्रपोर्शन में। भाई 16x बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा, 3/16। 18y बराबर 7, तो y बराबर 7/18। और 15z बराबर 4, तो z बराबर 4/15। ठीक, चलिए, तो अब हमको निकालना है इस रेशियो को। सबसे पहले रेशियो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, रेशियो फ्रैक्शन में आ गया, तो इस रेशियो को हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। भाई रेशियो आपने पढ़ रखा होगा, तेजी से आप बना सकते हो। या तो आप ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई हर फ्रैक्शन में कर दो जहां 16, 18 और 15 का भाग पूरी तरह चला जाए, और एकदम बेटा क्लिक ना कर पाओ तो आप क्या करो, 16 को कट करके 18 × 15 का इसमें गुणा कर दो, 3 × 18 × 15, ठीक है। 18 को छोड़ दो तो 7 में गुणा कर दो 16 15 का, ठीक है, और 15 को छोड़ दो तो 4 में गुणा कर दो 16 18 का, ठीक है। अब आप रेशियो निकाल लेना, अब रेशियो आपका आ जाएगा, है ना। अब देखो किससे जिससे कट रहा है काट दो, 3 से कट रहा है बेटा, 3 से काट दो, ये 3 5 15 और 3 6 18। अब किससे कट रहा है, 2 से सब में भाग जा रहा है, 2 से काट दो, 2 9 18, 2 8 16 और 2 8 16, ठीक है। अब यहाँ किसको 9 है 15 है तो 3 5 का भाग जाएगा, 5 यहाँ पर भी है मगर यहाँ पर नहीं जा रहा, यहाँ 5 नहीं, 3 का भाग यानी अब किसी से कोई संख्या कटती नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो 15 9 135 और 8 5 40, 4 7 28, 280, और ये हो गया 8 6 48, 48 और 192, ये कितना हो गया 192, ठीक, ठीक है। अब इस रेशियो में हम इस राशि को बांट सकते हैं, तो सी के हिस्से में कितना पैसा आया ये हमको बताना है। तो यानी 192 की वैल्यू बतानी है, जरा टोटल करते हैं इसका, तो रेशियो लगाते हैं, तो लास्ट में कितना आ रहा है 2, लास्ट में कितना आ रहा है 2, ठीक है। और 9 8 17, नहीं यहाँ लास्ट में 7 आ रहा है, ओके ओके, यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, जोड़ोगे तो 2 5 7, 9 8 17 और 17 और 3 20 का जीरो, फिर 2 बचा, तो 1 और 1 2 2 4 और 4 और 2 6, 607 आ गया, कितना आ गया 607। और 607 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 18210, तो 6 3 18, 3 7 21, तो भैया 30 गुना हो गया है, ये कितना हो गया 30 गुना हो गया। तो हमको सी की वैल्यू बताना है, तो इसको भी हम 30 गुना कर दें, तो 0 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 बचा, 3 एकम 3 2 5, 5760, तो भैया आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन हो गया 5760, ठीक। तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप ध्यान रखते जाइए, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्लास को आप पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन है लेकिन सब रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन में ब्याज बराबर, दूसरे क्वेश्चन में अमाउंट बराबर, तीसरे क्वेश्चन में अमाउंट बराबर नहीं है, अमाउंट का रेशियो दे रखा है 3:7:4, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, और पिक्चर भी क्लियर हो रही होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक। तो ये तीसरा क्वेश्चन था जहां पर अमाउंट का रेशियो दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया, अब अगला प्रश्न हमारा वही कंसेप्ट है, इसको मैं स्किप कर देता हूं और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का एक नया क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें क्या है, वो कहते हैं कि 1550 रुपए को, 1550 रुपए को दो लोगों में बांटा, इस बार दो लोगों को बांटा, पहले को बांटा 5% पर और दूसरे को बांटा 8% पर, ठीक है। अच्छा, 3 वर्ष में कुल 300 रुपये ब्याज मिला। अब देखो क्या चेंज हो गया, अभी तक क्या बोलते थे, ब्याज बराबर, क्या बोलते थे, मिश्रधन बराबर, अमाउंट इक्वल, या इनका रेशियो दे रखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला कि भैया हमने 1550 लोगों को, दो अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट टाइम पर बांट दिया,
कुल मिला के ब्याज कितना मिल रहा है? 300 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो आप बताओ कितना किसको पैसा दे दिया हमने? निकालना तो वही है, निकालना तो वही है, सवाल वही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट रिक्वायरमेंट हमारी, रिक्वायरमेंट भी वही है बट थोड़ा चेंज कर दिया। अब हमको दे रखा है कुल ब्याज, तो बेटा 300 रुपये ब्याज दे रखा है हमको, 300 रुपये ब्याज दे रखा है, और वो भी कितने साल का? 3 साल का। ठीक है, ये हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया, है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब साथियों इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। आपने सुना होगा रूल ऑफ एलिगेशन, जो बच्चा तैयारी कर रहा है वनडे एग्जाम की, एप्टीट्यूड जो पढ़ता है वो एलिगेशन को जानता ही होगा, जो नहीं जानते वो सीखें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल हमारा दो प्रकार से बन सकता है, एक है रूल ऑफ एलिगेशन और दूसरा होता है परसेंटेज ब्रेक मेथड। एक होता है रूल ऑफ एलिगेशन और एक होता है परसेंटेज ब्रेक मेथड। अब समस्या ये है कि कब हम परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाएं और कब रूल ऑफ एलिगेशन लगाएं, ये हमको बड़ा क्लियर होना चाहिए। एग्जाम हॉल में 5-5 सेकंड बचाना है, तो क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे बिल्कुल दिमाग में। तो अब हमको देखना है कि कब हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाएं और कब परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो मैं आपको बताता हूं, जब हमें कुल ब्याज दे दिया जाए, जब बेटा हमें कुल ब्याज दे दिया जाए तो परसेंटेज ब्रेक मेथड बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसकी जगह अगर कुल ब्याज की दर दी जाती तो फिर रूल ऑफ एलिगेशन बहुत अच्छा होता। हालांकि इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर भी बना सकते हैं, परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी बना सकते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको कौन सा मेथड लगाना है जिससे समय बचा लें, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यदि कुल ब्याज दे रखा है तो परसेंटेज ब्रेक मेथड, कुल प्रतिशत में दे रखा है वृद्धि तो रूल ऑफ एलिगेशन। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? परसेंटेज ब्रेक मेथड से लगाएंगे। क्या बोलता है परसेंटेज ब्रेक मेथड? भैया 3 साल में आपको 300 रुपये ब्याज मिला, तो फिर 1 साल में बेटा कितना मिलेगा? 1 साल में मिलेगा 100 रुपये। 3 साल में 300 रुपये, तो 1 साल में 100 रुपये। अब देखिए परसेंटेज ब्रेक मेथड कहता है कि अगर यहाँ 5% है तो इस बड़ी राशि को भी 5% के हिसाब से ले लेते हैं। तो इस 8% को मैं क्या लिख लेता हूं? 5% प्लस 3%। ठीक है, इसको मैंने ले लिया 5% प्लस 3%। ठीक है, अब आप ये देखो कि पहले हिस्से का 5% और दूसरे हिस्से का 5%, 1550 के हमने दो हिस्से कर दिए, हमने दोनों हिस्सों का 5% निकाल के जोड़ा तो वो किसके बराबर आएगा? ये 1550 के 5% के बराबर आएगा। ये छोटी सी बात आपके जहन में होनी चाहिए। हमने 1550 के दो हिस्से कर दिए, पहले हिस्से का 5%, दूसरे हिस्से का 5%, और इसको जब आप जोड़ोगे तो ये 1550 के 5% के बराबर आएगा। यकीन ना हो तो आप देखो, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 60 रुपए और 40 दो हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, अब मैं निकालता हूं इसका भी 5%, तो इसका 5% कितना होगा? 3 रुपए। इसका 5% कितना होगा? 2 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 5। और इसका 5% निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा? 5। तो राशि के दो हिस्से कर लो, जो आपकी मर्जी है, दोनों का 5-5% निकाल के जोड़ना, वो कुल राशि के 5% के बराबर होगा। ठीक है, चलो, तो हमने परसेंटेज को ब्रेक कर लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया परसेंटेज ब्रेक मेथड। अब देखिए, पहले हिस्से का 5% और दूसरे हिस्से का 5% किसके बराबर होगा? 550 के 5% के बराबर होगा। भैया 550 का 5% हमको निकालना है, तो 10% 155, 5% कितना होगा? ये होगा 2-7-14 और 2-7-14 और 2-7-14 77.5 होगा। ये कितना होगा? ये होगा 77.5, 77.5 रुपीज। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, आप समझना, पहले हिस्से का 5%, दूसरे हिस्से का 5% और दूसरे हिस्से का 3%, ये मिला के 1 साल में हमको 100 रुपया ब्याज मिल रहा था। अब पहले हिस्से का 5% और दूसरे हिस्से का 5%, तो 77.5 रुपए है। जबकि इन तीनों का प्रतिशत निकालोगे तो कितना आएगा? 100 रुपया आएगा। तो भैया 100 रुपये में से ये चले गया तो कितना बच गया? जो बचेगा वो 3% को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई कितना बचेगा? ये बचेगा 22.5, 22.5। ठीक है ना भाई, पहले हिस्से का 5%, दूसरे का हिस्से का 5%, 77.5 रुपए के बराबर आ रहा है, 77.5। तो
टोटल तो 100 है, तो बाकी का 22.5 कहाँ से मिलेगा? दूसरे हिस्से के 3% से। तो भैया दूसरे हिस्से का 3%, दूसरे हिस्से का 3% कितना दे रखा है? 22.5। तो 1% कितना होगा? ये हो गया 7.5। तो 100% कितना होगा? ये हो गया आपका 750। ठीक। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट कितना आ रहा है? 750 रुपये। सेकंड पार्ट 750, और फर्स्ट पार्ट कितना? 1550 में से 750 जाएगा तो 800। अब हमें बताना क्या है? दोनों राशियों का रेशियो निकालना है। तो बेटा 800 और 750 का रेशियो निकाल लो। तो ये 5 से काटोगे तो 16 और 15। तो आंसर क्या हो गया? 16:15। ठीक। तो ये क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का चौथा क्वेश्चन, जहां पर ना ब्याज बराबर है, ना मिश्रधन बराबर है, ना मिश्रधन का कोई अनुपात है, बल्कि बोला ये जा रहा है कि कुल मिला के 300 रुपया ब्याज मिल गया 3 साल में, बांटी गई धनराशियां क्या होंगी ये आपको बताना है। ठीक। चलिए, तो हमने इसको लगाया परसेंटेज ब्रेक मेथड से, और परसेंटेज ब्रेक मेथड कब लगाएंगे? जब हमको कुल ब्याज दिया जाए। अब अगर कुल ब्याज ना दें बल्कि कुल वृद्धि दे दें कि भाई इतने परसेंट की कुल वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा ये देखते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं कि 1 लाख रुपए की राशि है। क्या बोलते हैं कि 1 लाख रुपए की राशि को हमने दो स्कीम में लगा दिया, 9% और 11% पर। पहली स्कीम 9% की और दूसरी स्कीम 11% की हमने निवेश कर दिया। यदि ब्याज की औसत वार्षिक दर कितनी है? 9 3/4%। 9 सही 3/4% कुल मिला के ब्याज मिल रहा है हमको। पहले हिस्से पे तो 9% ब्याज मिल रहा है, दूसरे हिस्से पे 11%, लेकिन कुल मिला के ब्याज कितना मिल रहा है? 9 सही 3/4%। दोनों स्कीम में क्या क्या निवेश किया है ये हमको बताना है। इन्वेस्टेड अमाउंट इन बोथ स्कीम हमको बताना है। ठीक है, तो ये सवाल प्रॉपर तरीके से भी होगा, ये तब सवाल परसेंटेज ब्रेक से भी हो जाएगा। बट जब ओवरऑल हमको ग्रोथ परसेंटेज में दी जाए तो फिर हमको रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है। परसेंटेज ब्रेक मेथड कब लगाना है? जब कुल ब्याज की राशि रुपए में दी जाए, और जब कुल वृद्धि प्रतिशत में दे दिया जाए, तो फिर हमको रूल ऑफ एलिगेशन लगा देना है, तो बेस्ट होगा। अब रूल ऑफ एलिगेशन लगा दो। तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हो तो भैया आप चाहो तो इस मिक्स फ्रैक्शन को दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन में अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं आपको, इसीलिए मैं रूल ऑफ एलिगेशन की डेप्थ में नहीं जाऊंगा। और अगर रूल ऑफ एलिगेशन आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लें। तो आप 9 सही 3/4% को क्या लिख सकते हो? 9 चौक 36, और 36 और 3 39। 39/4 हम क्या लिख सकते हैं इसको? 39/4 लिख सकते हैं भैया, है ना? कई प्रकार से बन सकता है। तो 9 चौक 36, 36 3 39। अब बेटा 4 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, इसको आसान करना है तो 4 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 4 का मल्टीप्लाई ये तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 44, और ये कितना हो गया? 39। अब तिरछे में डिफरेंस लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो 44 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और 39 में से 36 जाएगा तो 3। तो रेशियो कितना आ गया? 5:3। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है वो किया है 5:3 के रेशियो में। और कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है? 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख रुपए का। अब हमें निकालना क्या है? दोनों स्कीम में कितना पैसा निवेश किया। तो भैया ये 5 यूनिट, ये 3 यूनिट, टोटल करोगे तो 8 यूनिट। तो भैया 8 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 1 लाख के बराबर है। तो भैया कितना हो जाएगा? 125 × 8 1000 होता है, तो 12500, 12,500 बार कट गया ये, 12,500। तो पहली वैल्यू कितनी आएगी? 12,500 में इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 62500, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 375, और ये 00। तो आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का एक चौथा या पांचवा टाइप बोल सकते हैं। इसके पिछले क्वेश्चन में भी हम दो जगह पैसा बांट रहे थे, कुल ब्याज 300 रुपये मिल रहा था, तो वहां पे हमने लगाया था परसेंटेज ब्रेक मेथड
यहां पर कुल ब्याज की जगह कुल प्रतिशत में वृद्धि दे रहे हैं, है ना। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, रूल ऑफ एलिगेशन। करने को सारे सवाल एक सिंपल तरीके से भी बन सकते थे, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जहां आप समय बचा सकते हो। ठीक, चलिए, तो साथियों इस हिसाब से एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं और फिर इस क्लास को, इस पार्ट को पूरा मान लेंगे। अब ये बोलते हैं कि पीटर ने 10% की दर से 12,000 रुपए का निवेश किया। 10% की दर से 12,000 रुपए का निवेश किया और 20% की दर से 20% की दर से कुछ और रुपए का निवेश कर दिया। 1 वर्ष के बाद ब्याज 14% मिल रहा है, मतलब 14% ब्याज मिल रहा है ओवरऑल हमको। तो ओवरऑल हमको ग्रोथ परसेंटेज में दे रखी है, तो क्या लगाना ठीक रहेगा, एलिगेशन। ओवरऑल राशि दी जाती कितनी बढ़ रही है, तो क्या लगाते, परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो यहाँ ओवरऑल 14% हमको ग्रोथ मिल रही है, तो हमें बताना है कितने धन का निवेश किया, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है ये हमको निकालना है। तो भाई तिरछे में अंतर निकाल लो, तो भैया 10 और 14 का अंतर कितना हो गया, 4, ये हो गया 6, तो रेशियो निकालोगे 3:2 हो गया। तो रेशियो कितना हो गया, 3:2। अब पहली राशि तो 12,000 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,000। तो ये कितना गुना हो गया, 4,000 हो गया। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 4,000 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो भैया टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 12 + 8 यानी कि 20,000 रुपए का। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना हो गया, यहाँ आंसर हो गया 20,000 रुपए का। 12,000 प्लस आपका 8,000, 12 8 20,000। ठीक, तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के जो जितने टाइप पॉसिबल है उनके। अब इस टाइप में भी सवालों को थोड़ा बहुत चेंज करके बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या हम स्टेट लेवल पर किसी भी एग्जाम की बात करें, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने गागर में सागर वाली एक क्लास आपके लिए बनाई है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी के सारे टाइप को समझाया और किस पैटर्न से किस क्वेश्चन को करना ये भी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद है तो आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको नियमित नए नए वीडियो, नए नए कंसेप्ट आपको मिलने लगेंगे। ठीक, नमस्कार।